बड़ी खबर आ रही है। एमपी के ओपिनियन पोल पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जमीन का ओपिनियन हमारे साथ है, हमारी सरकार बनेगी, ये जनता का ओपिनियन है। तो वीडी शर्मा कह रहे हैं कि जमीनी ओपिनियन हमारे साथ है। उनकी पूरी बातचीत सुनवाते हैं आपको। बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक बात तो आप जान चुके कि हमारा जो ओपिनियन पोल हुआ है, सी वोटर ने किया है एबीपी न्यूज़ के लिए, उसमें दिखाया है कि कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी पीछे रह गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत, मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश को इतना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, लाडली बहना योजना 1,31,00,000 बहनों को 1250 उनके खाते में जाता है। ओपिनियन हमने जो कहा है वो हमने किया है। आपका ओपिनियन क्या? ओपिनियन पोल पर जनता का ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक बहुमत से बनेगी। महाकौशल और चंबल, ये दो रीजन जो हैं हमारे ओपिनियन पोल में, आप भोपाल में अच्छा करते हुए दिखाई पड़े हैं। ये एक फैक्ट है कि महाकौशल और चंबल में वहाँ बीजेपी की दिक्कत दिखी है। एज पर ओपिनियन पोल में बात कर रहा हूँ। अभिषेक जी, आप विश्वास रखिए, महाकौशल तो मेरा बड़ा गांव तक, ब्लॉक तक मेरा जाना हुआ है, और चंबल का मैं रहने वाला हूँ। खजुराहो से मैं सांसद हूँ, बुंदेलखंड से। मैं आपको बताता हूँ, इन रीजन में भारतीय जनता पार्टी को इस बार जमीनी स्तर पर ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस केवल खोखले वादे करके, केवल झूठ छल कपट की राजनीति करके जो 2018 में बोला था, उनमें से एक काम कोई पूरा नहीं किया, इसलिए सरकार गई थी। तो इसलिए काम के बल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण के आधार पर ऐतिहासिक सरकार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में सब आंकड़ा बदल जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अरे आप देखते जाइए, पोल पे आपको एतबार नहीं है। क्या कहती है जमीन? कहती है कि भाजपा ने काम किया है, डबल इंजन की सरकारें जो काम कर रही हैं, वही जनता का ओपिनियन है। बड़ी बात कर रहे हैं वीडी शर्मा जी। पूरा यकीन है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, भोपाल। तो ओपिनियन पोल के आंकड़े भी हमने आपको दिखा दिए और ओपिनियन बीजेपी का क्या है वो भी हमने दिखा दिया, लेकिन समीकरणों को समझना जरूरी है। हमारे साथ गेस्ट में हमारे वरिष्ठ पत्रकार समीर सर लगातार बने हुए। समीर जी, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है मध्य प्रदेश का, जो सत्ता परिवर्तन की तस्वीर दिख रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है मुख्य? देखिए, अभी आपके प्रश्न का जवाब दो उसके पहले मैं 2018 का एक जिक्र कर देता हूं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 0.13% ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम मिली थी। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ लेकर जो सरकार बनाई थी, उस सिंधिया के समर्थन से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे और भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद से लगातार जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पर काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 साल की इंडियन इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और इस बार जो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है, जैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया है, ना छत्तीसगढ़ में किया और मध्य प्रदेश में भी नहीं किया है। लेकिन एक जनता के बीच में एक बड़ा प्रश्न होगा कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री जो रहा है पिछड़े वर्ग का, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार ओबीसी मुख्यमंत्री हटा के कोई दूसरा मुख्यमंत्री लाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया है, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ के रखा हुआ है प्रदेश की जनता के बीच में। ये जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कांटे की टक्कर है। लेकिन जिस हिसाब से आपका सर्वे बता रहा है, ये बताता है कि कांग्रेस इतना कमजोर होने के बाद भी एक बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और शिवराज सिंह चौहान 3.5 साल बाद मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मोदी के नाम पर और अमित शाह के संगठन के दम पर मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती कांग्रेस मध्य प्रदेश में देने जा रही है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।